नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। छत्तीसगढ़ में धान और किसान का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है और अब धान खरीदी मंडियों में टैक्स बढ़ाने को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। दरअसल बेहतर सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मंडी टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। मंडी टैक्स पहले बिक्री मूल्य का 2% लगता था, उसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इधर सरकार के फैसले पर भाजपा विरोध के लिए मैदान में उतर आई है। बीजेपी का यह कहना है कि अगर मंडी टैक्स बढ़ाया गया तो मंडी में धान की आवक कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा मंडी के बाहर बैठे व्यापारियों को मिलेगा जो किसानों से सस्ती दरों पर धान खरीदेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंडियों के उन्नयन के लिए मंडी टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। मंडियों में कुल विक्रय का 2% की जगह अब 5% टैक्स लिया जाएगा, जिसका भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कह रही है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि एक वसूली करने वाली सरकार है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि अपना वादा पूरा करें, मंडी का शुल्क वापस लें और राज्य के किसानों को जहां पर धान बेचने में कठिनाई आ रही है, गीले धान करके जो बहाने बना रहे हैं, ये सब बहानेबाजी बंद करें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता किसान मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेगा। 1,000 करोड़ रुपया वसूली के कुचक्र रचे हैं। यह एक वसूली करने वाली सरकार है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि अपनी वादा पूरा करे, मंडी का शुल्क ये वापस लें और राज्य के किसानों को जहां पर समितियों में धान बेचने में कठिनाई आ रही है, बारदाना की कठिनाई आ रही है, गीले धान है करके आप जो बहाने करके वापस कर रहे हैं, ये सब बहानेबाजी बंद करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन इधर सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि मंडी टैक्स किसानों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर लगेगा, यानी जो भी व्यापारी किसानों से धान को खरीदेगा उसे ही मंडी में जाकर टैक्स देना होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी को इस मसले पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समझ ही का बड़ा फेर है। इतना व्यापक पैमाने पर धान खरीदी हो रही है। 1,05,00,000 मीट्रिक टन तो प्राइमरी सोसाइटी से हम खरीदेंगे और बाकी जो मंडियों से जो धान की थोड़ी बहुत आवक होती है, व्यापारी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। लोग किसानों पे कोई टैक्स है नहीं। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में इस पे भी विचार करेंगे। क्या इसका बोझ जो है वो किसानों पर पड़ रहा है? कतई नहीं। माना जा रहा है कि मंडी टैक्स में बढ़ोतरी का भार मंडी में धान खरीदी करने वाले व्यापारियों पर पड़ेगा। इसको लेकर कृषि मंत्री खुद सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उसके हाथ सरकार के खिलाफ एक और हथियार आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इस मसले को लेकर राज्य के किसानों के बीच कैसे अपनी छवि बनाती है। जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग सिंह देव जी आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शुरुआत आप ही से नितिन भंसाली जी। मंडी टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। खासतौर से बीजेपी ये कह रही है कि वसूली के लिए और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कदम उठाया। नहीं है, जहाँ अच्छा करने जाएंगे टांग लगाना इनकी आदत हो चुकी है। हर बार चाहे किसानों के कल्याण के लिए हम जो भी कर रहे हो, चाहे ये प्रदेश स्तर से झूठ मूठ के आंदोलन किए हो या फिर केंद्र में मोदी सरकार ने जहाँ पे लड़केबाजी करने का पूरा प्रयास किया होगा वहां किया है, पर सफल नहीं हो पाया। मैं बता दूं आपको, मंडी टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें कहीं पर भी इसका भार किसानों पर नहीं आ रहा है जी। मंडी टैक्स व्यापारियों से लिया जाएगा। और क्या बीजेपी मंडी टैक्स नहीं लेती थी 15 साल उनकी सरकार से, और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो मंडी टैक्स को समाप्त कर देना था 15 वर्ष जब उनकी सरकार थी। सब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। किसानों का धान सुचारू रूप से समितियों में खरीदी की प्रक्रिया जारी है। इस बार धान की आवक भी बहुत अच्छी है और मंडियों में तो धान जा ही नहीं रहा है। किस चीज की हाई तौबा ये मचा रहे हैं, ये समझ से परे है। हाँ, अभी जुड़े नहीं हमारे साथ अनुराग जी, उनसे सवाल करते। लेकिन मंडी टैक्स बढ़ाने से सरकार को क्या लाभ होगा और किस लिए ये कदम उठाया गया, ये जरा दर्शकों को बताइए।
देखिए, मंडी टैक्स बढ़ाने से इसकी राशि जो है, मंडी टैक्स में हम जो किसानों को जो बढ़ा रहे हैं, इसमें मूलभूत सुविधाएं, कृषक कल्याण के लिए जो सुविधाएं जो होगी वो बढ़ाई जाएंगी। साथ ही मंडियों को विकसित किया जाएगा, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानून लाकर समाप्त करना चाहती थी। हम तो आज भी वही खड़े हैं, MSP की गारंटी जो कि किसान भाई भी मांग रहे हैं, जो आंदोलन है वो हम भी मांग रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी बोझ किसानों पर नहीं है, भार व्यापारियों पर है। और व्यापारियों पर भार है, व्यापारी कुछ नहीं बोल रहे, भाजपा के नेता क्यों बोल रहे हैं, समझ पर है। अभी आपकी जो स्टोरी थी उसमें मैं सुन रहा था कि बीजेपी ने एक मुद्दा और लपट लिया, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। न सड़क में लोग हैं, न इसके सदन में इसके पास पर्याप्त संख्या है। तो जो बैठना है, राम शाम को बैठ के कागज में घिस के विज्ञप्तियां जारी करनी है और टीवी चैनल पर बैठकर उन्हीं जरूर बातें करनी है, इसका कोई समाधान नहीं। नितिन जी, अच्छा, जो किसानों को नुकसान हुआ, धान क्योंकि खराब हो गया था बारिश के कारण भी, उसकी भरपाई किस तरीके से की जा रही है? उस पर विश्लेषण जारी है, भरपाई कैसे की जाएगी। कलेक्टर को इस बारे में निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितनी फसल जो है वो बेमौसम बारिश की वजह से खराब हुई है। तो वो रिपोर्ट कैसे मिलेगी, तो उसमें फसल किसान बीमा योजना जो होता है उसका भी किसानों को किस तरीके से लाभ मिल सके, इस और प्रयास किया जाएगा। साथ ही हम 9,000 रुपए प्रति एकड़ तो किसानों को एक प्रोत्साहन राशि दे रहे हो, तो देनी ही है। इसमें किसान भाइयों को कहीं पर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार पूरी मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ेगी। इसके अलावा जो रिकॉर्ड खरीदी का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है, क्या वाकई हासिल कर पाएंगे? क्योंकि इस पर भी बीजेपी खूब राजनीति कर रही है। बीजेपी के पास राजनीति के मुद्दे नहीं है, मुद्दा तो इन लोग हैं, मुद्दे इनके पास कुछ बचे नहीं है। देखिए, हमने जब कहा 94 लाख मीट्रिक टन तो धान की खरीदी कर चुके हैं पिछली बार। इस बार किसानों का रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हुआ है, लगभग मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 1 लाख किसानों ने नए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। पिछले साल के जो किसान थे जो रजिस्ट्रेशन थे वो तो धान देते ही नहीं, 1 लाख और बढ़े। तो निश्चित तौर पर 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य को 100% हम अचीव करेंगे। अच्छा, आगे क्या एजेंडा है आप लोगों का किसानों के लिए, खास तौर से क्योंकि किसान आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय कांग्रेस शासित राज्यों में बन चुके हैं? ये सरकारी किसानों की है, ये सरकारी किसानों की है। किसानों ने ही आशीर्वाद दिया है, आम जनता ने आशीर्वाद दिया है। किसान सर्वोपरि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। धान का कटोरा कहा जाता है। 15 साल में इस कटोरे को खाली करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर प्रयास किया, काफी हद तक खाली किया, जिसको हम भरने का काम कर रहे हैं। प्रदेश का अन्नदाता खुश है, मजे में है, किसानों का परचेसिंग पावर भी बढ़ा है और इस प्रदेश में एक अलग ही माहौल, चाहे बाजारों का कहे या किसानों की आर्थिक स्थिति का कहे, बहुत ही अन्य राज्यों से बेहतर में बेहतर है, मजबूत है। पूरे देश में 2500 रुपए कहीं पर भी समर्थन मूल्य का किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ये आप स्वयं पता कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ये ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पर धान की कीमत सबसे ज्यादा यहाँ पर किसानों को मिल रही है। अनुराग देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुन पा रहे हैं सर? जी, आवाज आ रही है। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि मंडी टैक्स बढ़ाने से सरकार वसूली करेगी, व्यापारियों को फायदा होगा, लेकिन सरकार तो इससे उलट बोल रही है कि व्यापारियों से हम टैक्स वसूली करेंगे। देखिए, ये सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो बोलती है उसका उलट होता है और इसका ही उदाहरण मंडी टैक्स में वृद्धि है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी टैक्स खत्म करेंगे और उल्टा इसने मंडी टैक्स 3% से 2% से 5% कर दिया। जब जो पहले 31 रुपए लगा करते थे, अब 98 रुपए लगने लगे। अब मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 1570 समर्थन मूल्य था 2018 में धान का। तब जब मंडी में किसान धान लेके जाते थे तो 550 रुपए तक वो धान किसान आसानी से मंडियों में बेच लेते थे। यदि आज आप मंडी में चले जाए और अभी जो वस्तु स्थिति है, अभी समर्थन मूल्य धान का 1960 रुपया और आज की स्थिति में धान 1250 रुपया से अधिक मंडी में नहीं बिक रहा है। ये तो है वस्तु स्थिति कांग्रेस की। तो जब
ये हालत हो गई कि 18 में हम 1550 तक लेके आ गए थे उसको, आज ये 1250 में लेके आ गए। ये जो 200 रुपए 300 रुपए का जो घाटा हो रहा है किसानों को, ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, कौन से चुनाव में जा रहा है, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा आज। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उसके उलट जमीन पर हो रहा है और किसान प्रताड़ित है। कांग्रेस भ्रमित करने का काम करती, व्यापारियों से ले रही है, किसान के जेब से जा रहा है, किसान को नुकसान हो रहा है और किसान खून के आंसू रो रहा है। ठीक, अच्छा नितिन जी ने एक सवाल आपसे पूछा, आप उस वक्त नहीं जुड़े थे। उन्होंने कहा कि अगर मंडी टैक्स आपको लगता है किसानों को परेशानी होती है, उससे नुकसान होता है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं हटाया था अपने टाइम पर? हेलो, देखिए हमने इस प्रकार के कोई वादे नहीं किए थे। अच्छा। और हमने नॉमिनल 2% रखा था, आ रही हूँ नितिन जी, आ रही हूँ। 2% 31 रुपए मात्र हाँ। टैक्स लगा करता था। हाँ। इन्होंने कहा था कि हमको 31 रुपए भी नहीं लगने देंगे, लेकिन आज 5% लगा के 98 रुपए वसूल करने का काम ये सरकार कर रही है। ठीक है नितिन भंसाली जी, इनकी दिक्कत यह है कि आप लोगों ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि आप मंडी टैक्स हटाएंगे, आपने बढ़ा दिया। 15 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? यदि घोषणा पत्र में वादा किया है तो घोषणा पत्र 5 वर्षों के लिए है, 36 में 24 वादे पूर्ण हुए हैं। अभी की वर्तमान की स्थिति में इसके भी विश्लेषण किया जाएगा, जैसा कि कृषि मंत्री जी ने कहा था, इस पर विचार किया जाएगा। जब समय आएगा बिल्कुल विचार करेंगे। ये कहेंगे कि सारे वादे हम 2 साल में पूरे कर ले, खुद ने तो 15 साल कुछ किया नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सारी कहावतें इससे टूट होती है। इनको खुद तो कुछ इन्होंने किया नहीं, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो उसको रुकावट। वो कह रहे हैं कि वादा हमने नहीं किया था ना मंडी टैक्स हटाने का, आपने किया था, आपने उसको बढ़ा दिया। बातें की थी, इधर की गाय देंगे आदिवासी प्रति आदिवासी को, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, खुद ने तो कुछ दिया नहीं, जनता ने पूर्ण रूप से इस प्रदेश को रिजेक्ट कर दिया। अभी अवसाद में है, फ्रस्ट्रेशन में, जो मन में आए बोलते हैं, इनकी बातों में कोई वजन नहीं और कुछ दिल नहीं। अवधेश मलिक जी सुन पा रहे हैं सर? अवधेश मलिक जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। अनुराग जी देखिए, घूम फिर कर वही सवाल यहाँ पर आ रहा है कि आप लोगों ने भी 15 साल सरकार चलाई, तब क्यों नहीं सोचा? देखिए हमने रियायतों के आधार पर जो भी व्यवस्थाएं थी वो खड़ी की और एक बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर चूंकि ये छत्तीसगढ़ हमारा पैडी से प्रधानता का राज्य है। जी को आवाज नहीं मिल रही है, तकनीकी खामी को दूर किया जाए। बोलिए अनुराग जी। धान को लेकर काफी लोगों का भावनात्मक उसमें अटैचमेंट है और इसलिए छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई थी हमने बहुत व्यवस्थित ढंग से, चाहे वो यूरिया की सप्लाई हो जब पैदावार होती है, चाहे टोकन देने का काम हो या बोरा देने का काम हो, बारदाने देने का काम हो या फिर 1 नवंबर से धान खरीदी करने का काम हो, ये बहुत व्यवस्थित ढंग से हम शुरू करते थे, एक टाइम फ्रेम में खत्म करते थे और पेमेंट भी तत्काल करते थे। इस सरकार के आने के बाद आप देखेंगे कि जब यूरिया का समय आता है तो यूरिया गायब हो जाती है, यूरिया नहीं मिला करती है। जब बारदाने का समय आता है तो बारदाना नहीं मिलता है, टोकन के लिए भगदड़ मच जाती है और धान खरीदी जो नियमित रूप से छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से होती थी 1 दिसंबर कर दिया। धान भीगने के कारण से उसमें नमी आ जा रही है, तरह तरह की परेशानियां किसानों को हो रही है। तो लगातार आप देखिए इस समय पर, और फिर वो जो धान एक्सेस हो रहा है, अभी एक्सेस इसलिए हो रहा है कि उन्होंने एक अच्छा ऑफर रखा कि 2500 रुपए देंगे, किसान उस फसल की तरफ आकर्षित हुए। जो अन्य फसल लगाया करते थे किसान, गन्ना के किसान थे, अन्य क्षेत्र में जो किसान किसानी किया करते थे, उन्होंने बंद करके धान लगाना शुरू कर दिया। तो अब जब पैदावार बढ़ी है तो वो कहाँ जाएंगे? तो अनुराग जी की आवाज नितिन जी नहीं सुन पा रहे हैं, उसको तकनीकी खामी को दूर करा जाए। ठीक है अनुराग जी, अच्छा आप ये बताइए, सरकार तो कह रही कि हम रिकॉर्ड खरीदी कर रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने किया था और हम उनका ये कहना है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो उसको करके भी जमीन पर दिखाते हैं। किसानों के लिए अगर उनको नुकसान हुआ है धान गीला होने से, उसकी भी भरपाई की जा रही है। अनुराग जी मैंने कहा ना कि आप ऑफर दिए, आपने ऑफर दिया कि आप धान लगाइए, 2500 रुपए का ऑफर दिया। अब आप क्या हालत हो रही है कि उन 1950 समर्थन मूल्य के बाद भी किसान 1250 रुपए में बेच रहा है अपना धान। तो ये हालत है। आपने तरह तरह की कंडीशंस लगा दी सरकार ने कि हम एकड़ में लेंगे, अब हम क्विंटल में हम निर्धारित क्विंटल तय करेंगे, ऐसे अलग गिरदावली करेंगे, कितने में आप लगाया कितने में नहीं लगाया, हम देखेंगे, नमी देखेंगे, कंडीशंस तय करके किसानों को प्रताड़ित करने का। और पैदावार तो बम्पर हो रही है, आज पैदावार बम्पर हो रही है छत्तीसगढ़ में।
जो हमने हमारे सरकार में हमने एक इरिगेशन का और किसानी का एक माहौल बनाया था, उसके कारण अब स्वाभाविक रूप से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो अब इन्होंने ऑफर दिया है तो पैदावार में बम्पर हो रही है। अब उसको खपाने के जगह ये मंडी टैक्स में लाद करके किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रतिकूलता खड़ी कर दी इस सरकार ने किसानों की। 550 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब मुआवजा इनको देना है तो लखीमपुर खीरी में 50 लाख रुपए दे के आते हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ के 550 किसानों के लिए इनके पास पैसे नहीं है, उनको मुआवजा देने के पास। नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? को सुन पा रहा हूँ, तो क्या मन की बात कर रहे, खुद ही सुन रहे। मैं बता देती हूँ आपको क्या बोल रहे हैं। अनुराग जी ये कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग किसानों के लिए बात करते हैं, लेकिन किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप लोगों ने धान के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। अब ज्यादातर किसान धान का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसको खपाने के लिए उनको दिक्कतें हो रही हैं। किसानों की आत्महत्या पे ये लोग ना बोले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। फिर से बोलूंगा, उल्टा जोन कोतवाल को डाले। आप पिछले 15 सालों का एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है, आप अभी डिबेट के बाद गूगल कीजिएगा, आपको पूरे फैक्ट एंड फिगर मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ पूरे देश में किसानों की आत्महत्या के मामले में पहले नंबर पर आता था। इतने किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या की, तो इनको आत्महत्या के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं। तो व्यक्ति एक्सीडेंट से भी किसी की डेथ होती है तो बीजेपी वाले वहां पर अपने झंडा लेके तौर पर राजनीति करने लगते हैं और बोलते हैं कि किसान ने आत्महत्या की, सरकार ने उसको समर्थन मूल्य का पैसा नहीं दिया, या जो भी उनके सीधे आरोप लगाना, क्योंकि मुद्दा भी हिंद लोग है, मुद्दे इनके पास है। अच्छा, एक और आरोप लगा रहे हैं कि आत्महत्या अगर किसान करता है तो आप लोग मुआवजा नहीं देते। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं 50 लाख का मुआवजा देने। कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ में मुआवजा नहीं देते, या कौन कहता है? बीजेपी वाले कह रहे हैं सर। खीरी का किसान छत्तीसगढ़ पूरे देश का किसान है। जो किसान है वो किसान है। उसको ये कैसे, इनके गृह मंत्री के पुत्र ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो काम सही किया। वो काम सही किया इन्होंने, अपनी कर्मियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके का ध्यान डाइवर्ट करना, भ्रम पैदा करना। अभी भी मंडी टैक्स के नाम पर किसानों में और इन समितियों के माध्यम से सारी जगह पे भ्रम फैलाने का ये काम कर रहे हैं, जो कि सब भली भांति समझ चुके हैं। हमको सरकार चलाना आता है, जन जन आता है, सरकार चलाना आता है, हमें इससे सीखने की जरूरत नहीं। जिन्होंने 15 साल से झूठ फरेब और छल किया किसानों के साथ, आज इनको तो शर्म आनी थी टीवी चैनल में बैठकर बोलते हुए, जैसा कि किसानों की आत्महत्या का बात आई वो, या फिर ये समर्थन मुद्दे की बात आई। तो झूठ पे झूठ इन्होंने बोला। हमने तो जो किया उससे लगातार हम प्रगतिशील है, वो लगातार वादे। ठीक है, अवधेश मलिक जी सुन पा रहे हैं सर? जी मैं जो है सो सुन रहा हूँ और दोनों ओर की वो दलीलें भी देख रहा हूँ, और साथ साथ दोनों सरकार को भी देख रहा हूँ। उनके कार्य किस प्रकार से वो किसानों को लेकर काम कर रहे हैं, वो भी जनता के सामने है जी। तो देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि ये चाहे इनकी सरकार बनी हो या पहले जो बीजेपी की 15 साल तक सरकार थी जी, किसानों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है सरकारों को बनाने और सरकारों को गद्दी से उतारने में। इससे ये दोनों पार्टियां जो है से इनकार नहीं कर सकती है। दूसरी बात है कि जब यहाँ पर जो सरकार जो है वर्तमान, चूंकि यहाँ पर धान खरीदने की बात जो है, तो वर्तमान जो भूपेश सरकार है जो राज्य में है, उन्होंने ये कही है कि वो किसानों की धान खरीदी करेंगे। किसानों के सबसे बड़े हितैषी मतलब मुख्यमंत्री हैं। एक ये जो जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है वो सुनने में काफी अच्छा लगता है। अगर वो जो है सो धरातल पर भी उसी प्रकार की चीजें अगर होती रहती तो और काफी अच्छी रहती। वो उसको कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता, क्योंकि किसानों के बदौलत ये सरकार सत्ता में आई है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मैनिफेस्टो में भी काफी सारे वायदे किए हैं किसानों को लेकर, और एक तरफ से देखा जाए कि शुरुआती दौर में सरकार भी दिखी कि काफी अच्छे तरीके से वो काम कर रही है किसानों के मुद्दे पर। लेकिन किसानों के मुद्दे पर जो बात है वो धरातल पर जाके देखिए तो डिफरेंट से नजर आती है। मंडी टैक्स को लेकर जो सवाल उठ रहा है सर, सरकार ने बढ़ा दिया, उससे क्या बिचौलियों को फायदा होगा या किसानों को होगा? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में तकरार छिड़ रही है इसको लेकर। देखिए, आप किसी भी प्रकार की चीजों को बढ़ाते हैं पूरे धान खरीदी से, अगर उसमें धान खरीदी प्रभावित होती है, अगर वो प्रभावित होती है तो सीधे सीधे किसान प्रभावित होता है।
और अभी की जो वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जिसके बारे में आप लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इस बार किसानों को तीसरी मार झेलनी पड़ी प्राकृतिक आपदा की ओर से। बम्पर फसल हुई, किसानों को काफी आस लगा, पहले तो सूखे की मार झेलना पड़ गया था। हाँ। उसके बाद फिर जो चीजें संभली तो किसानों की एक आस जगी, सरकार ने भी कहा कि रिकॉर्ड खरीदारी करेंगे, तो किसानों का काफी हद तक नुकसान हो गया, बारिश हो गई। उसको लेकर जो आकलन करने के लिए सरकार ने जो आदेश दिया था तो उसमें ढीली ढाला। ठीक है, नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि देखिए जो आप लोगों ने टैक्स बढ़ाया उसके चलते धान खरीदी प्रभावित होगी और अल्टीमेटली किसानों को ही नुकसान होगा। नितिन जी, अवधेश मलिक जी कह रहे हैं कि जो आपने टैक्स बढ़ाया है उससे क्या होगा कि धान खरीदी प्रभावित हो जाएगी और अल्टीमेटली किसानों को ही उसका नुकसान होगा। धान खरीदी धान तो समितियों में आ रहा है, किसानों का धान समितियों में आ रहा है, किसानों का धान समर्थन मूल्य पे खरीदा जा रहा है। 2500 रुपए उसके प्रति क्विंटल जो दर तय की गई है वो दी जा रही है। जो सरकार का जो केंद्र सरकार का जो एमएसपी है उसको दिया जा रहा है और बाकी जो है प्रोत्साहन राशि जो दी जा रही है किसान भाइयों को वो दी जा रही है। मंडियों में तो धान जा ही नहीं रहा है। जब मंडियों में धान नहीं जा रहा है तो यहाँ से किसानों का नुकसान कैसे होगा? अवधेश जी जवाब दीजिए सर। ठीक है, टैक्स बनाया इसका धार व्यापारियों के पर और जिला दिल्ली जो है वो भाजपा कर रही है। ठीक है, अवधेश मलिक जी बोलेंगे। ठीक है नितिन जी, एक मिनट रुके। अवधेश जी जवाब दीजिए सर। ये कह रहे हैं मंडी में तो धान जा ही नहीं रहा है, फिर नुकसान कैसे होगा? देखिए, उसमें फैक्चुअल चीजें पे सीधे चले आ रहा हूँ कि उसमें बेसिकली ये है कि सबसे बड़ा सवाल उसना धान को लेकर हो रहा है। दूसरी बात जो है सो जो धान अभी भीगा है उसमें जो सरकार के मानदंड है उस मानदंड पे कई किसानों के धान खड़े नहीं उतर रहे हैं, टूट काफी ज्यादा हो रहा है। तो उसको कहाँ जाएगी बेचने के लिए? किसान मंडी में जाएगी या सरकार अपने नॉर्म से उसमें रिलैक्सेशन कर दे। मंडी तो उस पर तो बात नहीं हो रही है। आप मंडी टैक्स बढ़ा देंगे भाई, आप ठीक है। नितिन जी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। अवधेश जी एक मिनट सर, नितिन जी बोलिए। टैक्स तो व्यापारी से लिया जा रहा है और वो किसानों के कल्याण के लिए लिया जा रहा है, मंडियों के उत्थान के लिए लिया जा रहा है। किसानों के कल्याण के लिए ली जाने वाली राशि व्यापारियों को देनी है, किसानों को तो कुछ नहीं देना है उससे। ठीक है अवधेश जी, लास्ट कमेंट सर। ये कंफ्यूजन दूर कीजिए सर। देखिए कुल मिला के अगर आप कह रहे हैं कि ये आप सीधे व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं, व्यापारी किससे वसूली करते हैं? किसानों से वसूली करते हैं। हमारा ये कहना है को ये सीधे सीधे जैसे आप जो है सो कॉर्पोरेट्स को जिस प्रकार से मदद कर देते हैं उसी प्रकार से किसानों को सीधे क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? उनके लिए क्लॉजेज, न्यू क्लॉजेज, वो सारी चीजें क्यों ला दी जा रही है किसानों पर? और दूसरी बात ये भी सरकार कहती है कि सारा किसान एक है। तो दूसरी ये जो ठीक है अनुराग जी 30 सेकंड सर आपके पास करेंगे। नहीं, अगर आप किसानों से बात करेंगे तो किसान ये भी कहते हैं कि 15 क्विंटल से ज्यादा की जो है सो धान पैदावार होता है, तो बाद में किसान कहाँ जाएगा? ठीक है अवधेश जी 30 सेकंड सर। सुन पा रहे हैं आप? अवधेश जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही। नितिन भंसाली जी लास्ट कमेंट आपसे। सबसे ज्यादा मूल्य भी दे रहे हैं। क्यों किसके पेट पे दर्द हो रहा है? क्यों भाजपा के पेट पे दर्द हो रहा है इन चीजों से? क्यों वो किसानों का उत्थान नहीं चाहते हैं? नहीं, किसान नाराज नहीं है। यदि तकलीफ में कहीं है तो वो प्रदेश का भाजपा का नेता है। नहीं, वो पत्रकार है, वो निष्पक्ष बात कर रहे हैं सर। वो आप बीजेपी प्रवक्ता उनको मत बताइए। टीवी चैनल और अखबारों में मिल रहे। हाँ। देखिए मैं इसमें ये बाकी सब गलत है। ठीक है, कुल मिलाकर किसानों के हित में सरकार कह रही कि टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन विपक्ष अभी भी हमला बोल रहा है और कौन राजनीति कर रहा है जनता को बखूबी समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। दो 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। जो भी पके ऐसा पके जहाँ
जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MBH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच